जय हिंद सर। जी सर। जी सर। जी सर। कहाँ सर? ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। जी सर, आई हैंडल इट। जी जी, ओके ओके सर। सर मैं अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। जी सर। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। ये क्या हरकत है बिल्ला? गाड़ियां हटाओ और निकलो यहां से। हरामजादे, राणा साहब ने थोड़ी ढील क्या दे दी? अपने आप को नेता ही समझने लगा। अबे ओ फाड़े के टट्टू, मेरे साथ तमीज से पेश आ, वरना ये 2 कौड़ी की गुंडागर्दी की भाषा बहुत भारी पड़ेगी तुझे। अबे ओ बिल्ला, रुक जा बिल्ला। जो काम राणा की आंखों के खौफ से हो सकता है, उसके लिए क्यों गोली जाया करता है? और सुन बे साहिल, पहले भी तेरे जैसे ना जाने कितने सिरफिरों ने राणा के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी, लेकिन आज वो कहां चले गए किसी को पता नहीं है। इस गांव में सदियों से हुकूमत है मेरे खानदान की, लेकिन आज तक किसी मां ने ऐसा लाल नहीं जना जो राणा के सिंहासन को 1 इंच भी हिला सके। तुम्हारी बौखलाहट बता रही है राणा साहब। जो काम सदियों में नहीं हुआ ना, वो कुछ महीनों में होने वाला है। और आइंदा ये मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना, वरना बाकी की सारी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी तुम्हें। तेरी इतनी औकात, तू राणा साहब को जेल भेजने की बात करेगा? अबे ओ जोकर, इस खिलौने को अपनी जेब में रख और निकल यहाँ से। लगता है तुझे तेरे भाई ने ठीक से समझाया नहीं है। अभी तुझे राणा की दहशत का अंदाजा नहीं है। इस मिट्टी में न जाने कितने लोग दफन कर दिए मैंने, जिन्हें अंतिम संस्कार का भी मौका नहीं मिला। बस राणा साहब, बहुत हो गया। तुम्हारा ये छोटे डर का खेल मुझ पर कोई असर करने वाला नहीं है, क्योंकि तुमसे डरकर जीने के बदले तुमसे लड़कर मर जाना कबूल है मुझे। भलाई इसी में है कि चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ और आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना। खामोश! तुझ में इतनी हिम्मत कहां से आ गई जो तूने राणा से टकराने के बारे में सोच लिया? याद रख, इस गांव में वही रेत चलेगी जो सदा से चलती आई है। हमारे सब्र का ज्यादा इम्तिहान मत ले साहिल। शुक्र मना कि अभी सिर्फ समझा रहा हूं, नहीं तो राणा किसी को दूसरा मौका नहीं देता। तो फिर मेरी भी एक बात ध्यान से सुन लो राणा साहब, मैं तुम्हारे इस घमंड को बहुत जल्दी चूर चूर कर दूंगा। मैं तुम्हारी किसी भी धमकी में आकर अपने कदम पीछे हटाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने ये तय कर लिया है कि जुल्म के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा या मारना पड़ेगा। अपनी तैयारी रखना राणा साहब, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं तुम्हारा ये टेंडर भी छीनूंगा और तुम्हारी ये प्रधानी भी। रोक सको तो रोक लेना। लड़के, राणा के जीते जी तो ये मुमकिन नहीं है। अखबारों और टीवी की बातों में आकर राणा से बगावत करने वाले लोगों के कानों में शीशा पिघलाकर डालता है राणा। चलो रे राणा साहब, किसी भी जंग को जीतने के लिए जान हथेली पर रखकर मैदान में उतरना पड़ता है, और मैं अपनी इस जंग का ऐलान कर चुका हूं। जो होगा देखा जाएगा।
तूने भी दरिया दिल राणा को देखा है, अब राणा का जलाल देखेगा तू। अरे दीवाना मस्ताना हर जाई सौदाई, अरे मैं हूँ आशिक आशिक आवारा। अबे अंधे की औलाद, दिखता नहीं क्या? क्या बोला बे? देखो, थोड़ा तमीज से बात करो। साले, तू विक्की राणा को तमीज सिखाएगा? तू विक्की राणा को तमीज सिखाएगा? क्या बदतमीजी है? हम इस इलाके के पत्रकार हैं, मल्ल प्रसाद नाम है हमारा। साले, जानता हूं तुझे भी और तेरी पत्रकारिता को भी। कैसा पत्रकार है तू जो विक्की राणा को नहीं जानता, अपने बाप को नहीं जानता? मुझ पर हाथ उठाने का अंजाम अपने भाई मलिक राणा से पूछना, वो अच्छी तरह से जानता है मेरा नाम भी और मेरा काम भी। अच्छा, तो तेरी वजह से मेरा भाई 2 घंटे तक थाने में बैठा रहा था। साले, कुछ सालों के लिए मैं बाहर क्या चला गया? तुझ जैसे 2 टके के पत्रकार मेरे भाई से पंगा लेने लग गए हैं? गांव के भोले भाले लोग डरते होंगे तुमसे और तुम्हारे भाई से। मैं डरने वाला नहीं हूँ। साले, आज तुझे डर के दर्शन करवाता हूं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अबे ये बदतमीजी चल। बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। अबे विक्की मुझे तो राणा, छोड़ दो। दोस्ती और दुश्मनी में महंगी और सस्ते की परवाह नहीं करता। बहुत जा, गलत कर रहा पत्रकार के साथ। आज बनाता हूं तुझे पत्रकार की जगह संपादक। देखो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो ये। अबे चुप। हाँ बिल्ला। राणा साहब ने कहा है कि बहुत जल्दी रेलवे स्टेशन पहुंचे। अबे तू सबसे पहले फार्म हाउस पहुंच जल्दी। एक मुर्गी हाथ लगी है, उसके अंडे निकालने हैं। ठीक है भैया। उसने मेरे भाईजान को उठाकर बहुत बड़ी गलती की है सुल्तान भाई। उसने उन्हें नहीं धमकाया बल्कि मुझे ललकारा है। इसका जवाब मुझे आज के आज देना पड़ेगा उसे। यही तो चाहता है राणा साहिल। मतलब ये कि तुम जज्बात में आकर कोई गलती करो और वो अपने कानूनी कुत्तों का सहारा लेकर तुम्हें जेल भिजवा सके। तो फिर क्या करूं? ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं? चुपचाप तमाशा देखता रहूं राणा की बदतमीजियों का? साहिल भाई, मुंह तोड़ जवाब देना है राणा को। अरे आप चाय लो साहिल भाई, पहले आप चाय लो। लो त्यागी, चाय लो। सुनो शमशेर, हमें ये अपनी चाल बहुत सोच समझ कर चलनी है, क्योंकि हमें ये खेल सिर्फ खेलना ही नहीं, जीतना भी है। लेकिन मैं अपने भाई का अपमान ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आप मेरे साथ आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी लड़ाई अकेला भी लड़ने को तैयार हूं। अरे साहिल भाई, अभी तो तुम्हारी लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी, अभी से आपा खोने में आमादा हो गए। सुनो साहिल, बरसों पहले राणा के बाप ने मेरे चाचा का कत्ल किया था। बदले की वो आग आज भी मेरे सीने में दहक रही है, और जब तक मैं राणा को इस आग में ना जला दूं, मेरे कलेजे की आग ठंडी नहीं होगी। तो क्या इतने सालों से तुम्हें मौका ही नहीं मिला बदला लेने का, या तुम भी बाकी गांव वालों की तरह डरते रहे हो राणा से? डर नहीं साहिल, किसी अच्छे मौके की तलाश कर रहा था मैं, क्योंकि हर बड़ी मछली को फांसने के लिए हथियार का भी बड़ा होना जरूरी है। ये दुनिया 21वीं सदी में चल रही है, लेकिन राणा के बदमाशी की खातिर ये गांव आज भी 18वीं सदी में जीने पर मजबूर है। इस गांव में ज्यादातर लोग
गरीब और मजलूम राणा के सताए हुए लोग रहते हैं। यही कारण रहा कि मैं जब भी राणा के खिलाफ खड़ा हुआ किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन अब आप आए हो तो उम्मीद की एक नई किरण जागी है। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। साहिल भाई, आप किसी बात की चिंता मत करना। हम हर कदम तुम्हारे साथ हैं साहिल। ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे राणा से, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। इस गांव के अगले प्रधान तुम होंगे साहिल। तो फिर ठीक है सुल्तान भाई, कल का सूरज राणा की बर्बादी का पहला दिन होगा। लखनऊ से मुझे फोन आ चुका है मिश्रा जी का। मैं कल सुबह फाइल लेकर जाऊंगा लखनऊ। ना ना ना, नहीं, ये गलती मत करना। फाइल लेकर इकबाल को भेजना। अरे वो नहीं जाएंगे कभी भी, मैं जानता हूँ। वो तो मेरी जिद के सामने मजबूर है। वो तो मुझे खुद रोकते रहते हैं। ये किन झमेलों में पड़ गया तो यहाँ आकर। समझने की कोशिश करो साहिल। राणा के कुत्ते तुम पर नजर गड़ाओ बैठे हैं। इकबाल पे कोई शक भी नहीं करेगा। एक बार ये फाइल मिश्रा के हाथों पहुंच जाए, समझो उसी दिन से राणा की उल्टी गिनती शुरू। ठीक है सुल्तान भाई, अब मैं चलता हूँ। घर पे भाईजान अकेले होंगे। और सुनो साहिल, किसी भी बात से घबराना नहीं। सुल्तान आपका भाई है, हमेशा आपके साथ खड़ा मिलेगा। बहुत शुक्रिया सुल्तान भाई।